हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं श्रद्धा पांडे और मेरे साथ इस वीडियो में मेरी सहयोगी शिवानी भी मौजूद है। और चलिए इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। आप जानते हैं क्योंकि पहला मैच तो टीम इंडिया ने महज 3 रन से जीत लिया था, यानी 1-0 से बढ़त बना लिया टीम इंडिया ने। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई मैच की होने वाली है, जो कौन होंगे वो 11 लगातार क्वेश्चन भी यही था श्रद्धा कि प्लेइंग 11 जो है क्या उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतरेगी या फिर आपको जो है 1-2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो टीम इंडिया जीती तो है जैसा आपने कहा, लेकिन 3 रन से जीती है, तो हल्के में तो ऑब्वियसली अब वेस्ट इंडीज को आप ले नहीं सकते। और जब आपको सीरीज अगर सील करनी है दूसरे ही ओडीआई में, तो वहां से आपको अपनी जो प्लेइंग 11 है वो बेस्ट उतारनी होगी। तो सीनियर्स खिलाड़ी जैसे कि नहीं है पूरी सीरीज के लिए ओडीआई की, तो प्लेइंग 11 इस प्रकार होगी जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिखर धवन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। बस उम्मीद ये है जो सेंचुरी उनकी रह गई थी, जो 3 रन से सेंचुरी रह गई थी, वो सेंचुरी आए अगले मैच में। शुभमन गिल, लगातार इन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, स्पोर्ट्स फैक्ट की टीम मेंबर्स ने भी उठाए थे कि शुभमन गिल व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए आप उनको देख पा रहे हैं कि नहीं, कि वो एक सही ऑप्शन नहीं हो सकते। उनकी जगह और भी ऑप्शंस है, ऋतुराज वहां पर मौजूद हैं, ईशान किशन मौजूद हैं, संजू सैमसन से भी कहा जा रहा था कि आप ओपन करा लीजिए, लेकिन शुभमन गिल ने वहां आते हैं, वो एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं शिखर धवन के साथ, और जो शुरुआत टीम इंडिया को चाहिए थी पहले ओडीआई में वो देते हैं। इसके बाद लगातार सबके फेवरेट संजू सैमसन, आप लगातार बोलते हैं कि संजू सैमसन को एक मैच पर आप उनको कंपेयर मत करिए, आप उनको निकालिए मत, उनको वैसे ही बीसीसीआई कम मौके देता है तो आप उनको अपनी टीम में जो है वो रखिए। तो संजू सैमसन जो है उनको हमने रखा है, लेकिन स्लैश जरूर दे दिया है ईशान किशन के साथ। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ईशान किशन को एक वजह ये भी थी ना रखने की एज एन ओपनिंग पेयर, क्योंकि देखिए शिखर धवन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अगर ईशान किशन भी लेफ्टी है तो लेफ्टी का कुछ कॉम्बिनेशन है वो सेट नहीं बैठ रहा था, तो इस हिसाब से शुभमन गिल को जो है मौका मिला था ओपन करने का। अब लेकिन तीसरे नंबर पे क्योंकि संजू सैमसन ने उस दिन कुछ अच्छा परफॉर्म किया नहीं है पहले ओडीआई में, तो ईशान किशन को लाया जा सकता है, क्योंकि विकेट कीपिंग कौन करेगा, अगर संजू नहीं तो दूसरे विकेट कीपर चॉइस जो है वो ईशान किशन है। बेशक इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि संजू ने कल विकेट कीपिंग अच्छी की थी, लेकिन फिर बात वही है कि देखिए बल्लेबाजी भी करनी जरूरी है। और जब आपको पता है कि कल जैसे आपका टॉप ऑर्डर चल रहा था और मिडल ऑर्डर जो है वो फेल हो गया था, वहां पर फिर आपको जरूरत होती है कि अगर गलती से भी आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपके पास बल्लेबाज होने चाहिए जो आकर पारी को संभाल ले। तो सिर्फ एक जो स्लैश दिया गया वो संजू और ईशान के बीच में दिया गया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, उम्मीद है कि इस मैच में यानी कि जो दूसरा ओडीआई है उसमें वो वापसी करे, और जो कहा जाता है कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस वजह से कि सूर्य कुमार यादव जो है वो आकर आपको बचा सकते हैं, खेल सकते हैं आपके लिए वो पारी, तो वो खेले। इसके बाद श्रेयस अय्यर, उन्होंने देखिए कल प्रूव करा, वो कल तीसरे नंबर पर आए। अब अभी के लिए जो हमारी प्लेइंग 11 है इस पे हमने संजू को ओपन किया है, क्योंकि लगातार ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि संजू को आप इतना नीचे मत भेजिए, क्योंकि अगर वो इतना नीचे आएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। आप उनसे पहले दूसरे तीसरे नंबर के बल्लेबाज है तो उनको शायद इतना नीचे भेजना थोड़ा लाजमी नहीं रहेगा, बट श्रेयस अय्यर की भी जगह जो है बनती है नेक्स्ट प्लेइंग 11 में, अर्धशतक क्योंकि बना के आ रहे थे, 4 रन उन्होंने बनाए हैं तो जगह तो पक्की है। दीपक हुड्डा लगातार टीम इंडिया उनको बैक कर रही थी, इनफैक्ट फैंस जो है वो बैक कर रहे थे कि दीपक हुड्डा को आप ले आइए। यहाँ तक आप लोगों ने ये तक कह दिया था कि दीपक हुड्डा को आप विराट कोहली की जो जगह है, तीसरी पोजीशन है, वो दे दीजिए, क्योंकि दीपक हुड्डा ने सेंचुरी लगाई थी। लेकिन जब कल का मैच हुआ दीपक हुड्डा को मौका दिया गया, लेकिन सिर्फ 27 रन ही वो बना पाए। तो उम्मीद यही है कि दीपक हुड्डा अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से भी अगर उनको टीम में बने रहना है तो यहाँ पर उनको परफॉर्म जो है वो करना होगा, क्योंकि पूल वैसे भी बहुत बड़ा है। अक्षर पटेल, आप जानते हैं कि रविंद्र जडेजा जो है वो निगल है उनको, और इस वजह से वो खेल नहीं रहे हैं। और अब जडेजा जब नहीं है टीम में तो बिल्कुल ऑलराउंडर आपको चाहिए जो बल्ले से भी संभाले और गेंदबाजी भी कर ले आपके लिए, तो अक्सर का नाम वहां पर शामिल हो जाता है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर मैन विद द गोल्डन आर्म, कल इन्होंने जो है 2 बड़े ही अहम विकेट चटकाए, जिसकी वजह से जो है इनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन था एक जीत में, भारत की जीत में। तो जैसे हम इनको बोलते हैं अगर टिक जाते तो भाई वो जो जीत जिसके आप खुशी मना रहे हैं कि 3 रन से ही सही, लेकिन आप जीते तो हैं, वो आप नहीं मना पाते, तो उसका क्रेडिट तो शार्दुल ठाकुर को जाएगा। इसके बाद मोहम्मद सिराज, इनके लिए तो क्या ही कहें, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, आते हैं
बुमराह की जगह आते हैं वहाँ पे, क्योंकि बैक स्पैज्म बुमराह को होता है, वहाँ आते हैं, वहाँ आपके लिए कमाल करते हैं। और जब ओडीआई में आते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ और सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो सिराज वहाँ आकर भी आपकी जो है मदद करते हैं। इनफैक्ट आखिरी ओवर तक जब मैच चला जाता है, आखिरी गेंद तक मैच चला जाता है, तो सिराज आपको वहां से निकाल कर आपके लिए जो जीत है वो आपको दिला देते हैं। तो मोहम्मद सिराज एक ऐसा नाम है जो आपको हटते हुए नहीं दिखेंगे। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम जो है ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्रूशियल मैच है, दूसरा मैच है, शिखर धवन हो या टीम इंडिया हो, वो चाहेंगे कि यहीं से सीरीज को लॉक कर लिया जाए, क्योंकि फिर तीसरे ओडीआई में वो चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे और फिर वो व्हाइट वॉश की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए मोहम्मद सिराज वहीं के वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा लगातार, कल प्रसिद्ध कृष्णा ने रन जरूर लौटाए थे, 12 और कैचेस भी काफी ज्यादा इन्होंने छोड़े, 12 रन भी उन्होंने जो दे दिए थे आखिरी के ओवरों में, तो वहां पर मैच फंस गया था। लेकिन अगर आप कहें कि प्रसिद्ध कृष्णा को हटा दे तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड ओडीआई में प्रसिद्ध कृष्णा को हटाया जाएगा। यही डिमांड इंग्लैंड के खिलाफ भी ओडीआई में हुई थी कि आप प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शार्दुल को ले आइए, एक प्रॉपर गेंदबाज की जगह आप एक ऑलराउंडर खिला लीजिए, तब भी ऐसा नहीं हुआ था। और प्रसिद्ध कृष्णा को जैसे हम संजू सैमसन के लिए कह रहे हैं कि एक मैच पर जज मत कीजिए, वैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा को भी आप जज नहीं कर सकते, तो प्रसिद्ध कृष्णा वहीं के वहीं रखेंगे। इसके बाद यूजी चहल, व्हाइट बॉल क्रिकेट और यूजी ना हो ये नहीं हो सकता। जब सीनियर खिलाड़ी रेस्ट पे है, बुमराह नहीं है, भुवनेश्वर नहीं है, शमी नहीं है, तो यूजी तो वहां पर रहेंगे। ऊपर से देखिए पिच बड़ी स्पिनर्स फ्रेंडली पिच थी, तो यूजी चहल ने काफी ज्यादा अच्छा कल परफॉर्म करा है और 2 विकेट चटकाए, 2 अहम विकेट इन्होंने चटकाए हैं। तो स्पिनर्स फ्रेंडली पिच का जो इस्तेमाल करा है यूजी ने कल, वो बहुत ही ज्यादा शानदार इस्तेमाल करा है। तो ये देखिए ये है पॉसिबल प्लेइंग 11 हमारी तरफ से, यानी स्पोर्ट्स फैक्ट की टीम की तरफ से यही पॉसिबल प्लेइंग 11 रहेगी और शायद एक्चुअल प्लेइंग 11 भी यही रहे, खाली 1-2 चेंजेस ही होंगे। क्योंकि ईशान किशन को देखिए अगर आप खिलाना चाहते हैं तो वो आप उनको ला सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भी आ ही सकते हैं। उसके अलावा टीम चेंजेस के साथ नहीं जाएगी, एटलीस्ट दूसरे ओडीआई में नहीं। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आप हर्षदीप को मौका दे सकते हैं, तो देखिए हर्षदीप का 2 कंसर्न्स है, एक उनकी फिटनेस, क्या वो प्रॉपर फिट हैं कि वो खेले, दूसरा ये क्या आप अभी ये रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि आप जीत तो गए हैं, 3 रन से ही जीते पर आप जीते हैं, तो मुझे लगता है और उसी जगह पर मैच है, वहीं पर मैच होने वाला है, तो मुझे लगता है टीम इंडिया जो है वो बदलाव के साथ जाएगी। तो ये तो बात कर ली हमने इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। अब एक बार अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, देखिए वेस्ट इंडीज को हम जितना भी कमजोर समझ रहे थे वो ऐसा हुआ नहीं, जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी जो की है वो की है। वापसी उन्होंने बहुत अच्छी करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश से हार कर आ रहे हैं, ओडीआई मैचेस हार कर आ रहे हैं, बट वापसी जो उन्होंने करी है इंडिया के खिलाफ और महज 3 रन से अगर जीती है इंडिया, तो उसमें ये चीज नहीं है कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने दमखम नहीं लगाया, पूरा पुरजोर जो है उन्होंने कल करके दिखाया। तो चलिए आपको जो है बैटिंग बता देते हैं पहले कि क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 रहेगी। तो बैटिंग से शुरुआत करते हैं। पहले देखिए शाई होप से बहुत ज़्यादा होप थी, उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने वैसा प्रदर्शन पिछले मैच में करके नहीं दिखाया और मैच 7 रन बनाकर जो है आउट हो गए। और जिन्होंने आउट करा है वो इस मैच के हीरो यानी मोहम्मद सिराज ने इनका जो है विकेट चटकाया था। मात्र 7 रन बनाकर शाई होप ने वेस्ट इंडीज़ की कहीं ना कहीं होप डगमगा दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें के मायर्स यानी काइल मायर्स की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कल प्रदर्शन करके दिखाया है। इन्होंने जो है 75 रन्स बनाए कल के मैच में और बहुत ही शानदार। के लिए हम बात कर रहे थे कि अगर वो जो शार्दुल ठाकुर अगर इनकी विकेट कल नहीं झटकते तो सेंचुरी तो छोड़िए, ये जो इंडिया का जो जीत का सपना आप कल देख रहे थे वो आप नहीं देख सकते थे अगर ये टिक जाते तो। बिल्कुल। उसके बाद देखिए ब्रूक्स ने बहुत अच्छी पारी खेली। आप जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर ये बल्लेबाज चल गए तो अगर मिडिल ऑर्डर आपका फेल भी होता है जैसे हमने कल इंडिया के साथ देखा तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो पोजीशन होती है बहुत ही ज़्यादा अहम रहती है और वहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आए ब्रूक बल्लेबाजी करने और इन्होंने जो है एक तरफा मैच पलट कर रख दिया था। 46 रन्स की इन्होंने जो है पारी खेली और काइली मायर्स के साथ जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी साझेदारी निभाई कल। और उसके बाद देखिए किंग की अगर हम बात करें, ब्रेंडन किंग की अगर हम बात करें तो किंग के जैसे हम बोलते हैं ना विराट हमारा किंग है यानी इंडिया का किंग है, ब्रेंडन किंग जो है वेस्ट इंडीज के किंग हैं। इन्होंने अपना जो ताज है कल अपने सर पर बरकरार रखा और 54 रन्स की अर्धशतकीय पारी इन्होंने
खेली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम थी वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से देखें तो बहुत अहम थी। उसके बाद अगर कप्तान निकोलस पूरन की बात करें, जिनको अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर शिवानी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई जेसन होल्डर आएंगे तो जो कि इतने एक्सपीरियंस है, बट कोविड की वजह से वो कल हमें नहीं दिखे, बट ये उम्मीदें लगाई जा रही थी। जैसा आपने बोला जेसन होल्डर नहीं है, जेसन होल्डर ना होने के बावजूद अगर वेस्ट इंडीज आपको ऐसे टक्कर देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप वेस्ट इंडीज को तो फिर तो क्या ही यहाँ पर आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए 3 रन जो थे वो अभी जो है वो ज्यादा नहीं है। और कल अगर आपने यही गलती दोहराई जो आपने आज इस बार दोहराई है तो शायद आपको भारी पड़ सकती है। तो इसलिए अब ये है कि वेस्ट इंडीज को आप हल्के में मत लीजिए। और निकोलस पूरन की बात करें तो कल ज्यादा कुछ जैसे अभी बताया श्रद्धा ने ज्यादा कुछ कमाल किया नहीं है। 26 गेंदें उन्होंने खेली, 25 रन उन्होंने बनाए। कैच इन्होंने एक अच्छा इनका हाईलाइटेड कैच था जो इन्होंने जो है श्रेया अय्यर का एक हाथ से कैच पकड़ा था, वो काफी हाईलाइटेड था, बट बल्ले से इन्होंने कमाल नहीं किया। हालांकि कैप्टनसी कल इन्होंने काफी शानदार निभाई। उसके बाद देखें रोमेन पवेल और शाई होप, इन दोनों खिलाड़ियों ने कल बहुत ज़्यादा निराश किया, क्योंकि आप जानते हैं रोमेन पवेल से काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है। आईपीएल में भी इन्होंने शानदार परफॉर्म करके दिखाया था, बट रोमेन पवेल कल के मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया। उसके बाद देखिए बात करें अकील हुसैन की क्या ही बात करें, इन्होंने और इनकी और रोमारियो शेफर्ड की जो साझेदारी कल हमें देखने को मिली थी, बहुत ही ज़्यादा शानदार वो दोनों की साझेदारी थी। और अगर मोहम्मद सिराज शिवानी नहीं होते तो रोमारियो शेफर्ड वो महज 3 रन चुरा लेते, अगर जो सिराज नहीं होते तो महज जो 3 रन है वो भी चुरा लेते। तो इसीलिए इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी कि भाई ये परफॉर्म करके दिखाएं। उसके बाद अगर हम बात करें जेडन सील्स की, इन्होंने भी कल अच्छी गेंदबाजी करी है। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो कल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी करी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चमके हैं वो रहे रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ पे हम कल लगातार ये कयास लगा रहे थे। मुझे उम्मीदें थी कि ये काफ़ी ज़्यादा विकेट चटकाएंगे, क्योंकि आपने देखा था आईपीएल 2022 में भी अल्जारी जोसेफ की जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी, जो स्विंग थी, वो हमें सबको देखने को मिली थी। तो अल्जारी जोसेफ ने कल 2 विकेट निकाले और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। उसके बाद देखिए अकील हुसैन ने भी काफ़ी अच्छी कल गेंदबाजी करी है। एक ही विकेट वो ले पाए थे, और बिल्कुल एक ही विकेट ले पाए, लेकिन अब वो होता है कि एक वार्निंग दे दी थी बल्लेबाजों को कि हम भी हैं, क्योंकि उन्होंने सूर्य कुमार यादव को टिकने नहीं दिया था। और वहीं से आप बोलते हैं ना कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो फ्लॉप जिसे कहते हैं वो कर दिया था। इसके बाद बात करें अगर अगले प्लेयर की, तो बिल्कुल अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो देखिए गोटाकेश मोटी है, इनको जो है जेसन होल्डर की जगह कल लाया गया था। तो गोटाकेश मोटी ने इतना अच्छा कल परफॉर्म करा है, मतलब बड़े विकेट इन्होंने कल और एक्चुअली हमारी प्लेइंग 11 में भी यहीं पर स्लैश आता है और यहाँ पे जेसन होल्डर का नाम रहता है, क्योंकि देखिए कोविड कल पता चला कि उनको कोविड पॉजिटिव है, और अगर वो इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता वो रिकवर कर जाएंगे, या फिर मेडिकल टीम इतनी जल्दी उनको मैदान पर उतरने नहीं देगी, क्योंकि देखिए कोविड के बाद प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर, तो इसलिए उतरने देगी। लेकिन अगर गलती से भी जेसन होल्डर वापसी कर लेते हैं तो देखिए जो मोटी है उनको बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं की जगह पर है। तो अगर जेसन होल्डर दमखम लगाया कल, मतलब लेकिन जेसन होल्डर की कमी जो थी वो बिल्कुल उन्हें महसूस होने नहीं दी। जो काम वेस्ट इंडीज के लिए करना था वो उन्होंने बराबर करा है, और बस अब जो है इंडिया को यहाँ से समझ जाना चाहिए कि बस भाई अब जो है वो आपको अपना बेस्ट करना है, क्योंकि एक भी चूक और वेस्ट इंडीज यहाँ से लीड ले लेगा। देखिए ये आप उनकी होम कंट्री है, हम भी कंपैरिजन कर रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई खेल के आ रहे हैं और जी वहां पर तो इनका व्हाइट वॉश हुआ है, हार चुके हैं, वो सब समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से कल वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की है उससे ये तो समझ में आ गया कि आप उनको हल्के में मत लीजिए। कोई बात नहीं अगर जेसन होल्डर वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम प्लेयर्स उनके पास अभी भी हैं, ब्रुक्स वहां पर हैं और वो आपको एक खतरा हो सकते हैं। निकोलस पूरन उनके कप्तान आपके लिए खतरा बन सकते हैं, और तमाम जो उनके दूसरे प्लेयर्स हैं, जैसे आपने अभी बात करी कि पाउल ने कल चौके छक्के नहीं लगाए, लेकिन अगर वो भी चल गए तो वो भी एक खतरा ही है। तो ये और बट एक चीज ये अच्छी है कि उनके उसमें सारे ही बल्लेबाज चले, चाहे वो टॉप ऑर्डर, हालांकि शाई होप और रोमेन पवेल को छोड़कर सारे ही जो बल्लेबाज है सब ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब आप देखिए ना उनका एक अर्ली कोलैप्स होता है, एक विकेट उनका गिरता है शाई होप के रूप में मात्र 6-7 रन में, 7 रन में। उसके बाद दूसरे और तीसरे की जो उनकी साझेदारी होती है वो 100 से ऊपर की हो जाती है, और वहां पर जो है
वो खतरा इंडिया के लिए इतना बढ़ जाता है कि एक बार को लगा था कि शायद ये जो मैच है वो वेस्ट इंडीज की तरफ ही चला गया है, क्योंकि लास्ट ओवर तक जब मैच जाता है तो ये बात शिखर धवन ने भी मानी थी कल कि मुझे नहीं लगा था कि वेस्ट इंडीज की टीम इतना क्लोज चेस कर लेगी और इतना पास आ जाएगी हमारा जो टोटल है उसके। तो वही चीज है, बट लास्ट बॉल में अगर आपको 5 रन चाहिए छक्का मार के आप मैच आसानी से जीत सकते थे। वही हम कह रहे हैं कि भाई सिराज की वजह से या शार्दुल ठाकुर, बट लास्ट ओवर में तो डेफिनेटली सिराज की वजह से। बट ये एक मैच था, अगली मैच में अलग रणनीतियों के साथ आपको जो है उतरना पड़ेगा और यही देखिए हमारी तरफ से यही पॉसिबल प्लेइंग 11 थी इंडिया और वेस्ट इंडीज की। आप ये देखिए इंडिया में अगर एक ही चेंज होगा तो वो होगा कि आप संजू सैमसन को बाहर बिठाइए और ईशान किशन को खिला लीजिए। अगर नहीं तो कोई चेंज के साथ नहीं जाएगी, विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो उसी के साथ जाएगी। और ओपनिंग कहीं लोग ये भी कहेंगे कि ऋतुराज से ओपनिंग करवा लीजिए, तो देखिए अगर करवानी भी होगी तो तीसरे ओडीआई में करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि डेब्यू करेंगे ऋतुराज तो ये वाला रिस्क अब टीम इंडिया नहीं लेगी। शुभमन अच्छे फॉर्म में कल नजर आए, शुभमन खेलेंगे। श्रेयस को लेकर आप सवाल करते हैं, श्रेयस जरूर रहेंगे टीम में, कल उन्होंने अर्धशतक लगा दिया, तो वो चीज आपको क्लियर है। तो यही प्लेइंग 11 थी जो मैंने और श्रद्धा ने आपको बताई कि ज्यादा चेंजेस टीम इंडिया नहीं करेगी और सेम गोज विद वेस्ट इंडीज, उसी टीम के साथ वो जाएंगे। बस चेंज जो होगा वो चेसन होल्डर हो सकते हैं अगर वो वापसी करते हैं तो, जो कि मुश्किल है, बिल्कुल सही, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप कैसे चेंजेस इसमें देख रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है, क्या शिखर धवन की जो ओपनिंग जोड़ी है शुभमन गिल के साथ उसमें क्या बदलाव होगा? क्या लगता है कोई और ओपन कर सकता है, या फिर आप ईशान किशन को देख रहे हैं कि वो ओपन करते हैं? और पिच को देखते हुए कौन से बॉलर्स आपको जो है खिलाना चाहते हैं, स्पिनर्स के साथ ज्यादा चाहेंगे या पेसर्स के साथ ज्यादा चाहेंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ अगर वेस्ट इंडीज के कितने खिलाड़ियों को आप खेलते हुए देख सकते हैं, मतलब कितने पेसर्स को, बॉलर्स की बात करूं, कितने पेसर्स, कितने स्पिनर्स को आप चाहते हैं, और कोई अगर आपको खुद से ही कुछ बदलाव लग रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।